A girl should be two things, who and what she wants. Now that's an important clarity to have, and I'm sure our guest has that vision. Welcome to Baatein and Kahin with Deepika Singh Goyal. Before we start the interview, I have a small surprise for you. There's somebody who's close to you and has sent a surprise audio note for you. I want you to hear it and see your reaction also. Really? Let's do it. हाँ. Hi Deeps, how are you? देवलीना. कैसा चल रहा है? I'm sure you're doing very well, and we all can see through your Instagram profile that you are doing really great, and I really love the way you express yourself through your dance, through your reels, through anything. And yes, you are a brave girl, I know. And just keep rocking, just be the way you are always. I love you and I'm always there for you. Lots of love, take care, and God bless you. Enjoy. Wow. Thank That's you. really sweet, right? Yes, yes. How long have you known each other? Quite long, like since Diya Bati. अच्छा. Actually, she Rohit knew her. So एक बार देवो हमारे सेट पर आई थी जब सलमान खान जी आए थे. हाँ. हमारे सेट पर दबंग का प्रमोशन करने के लिए. तब देवो से मुझे इंट्रोड्यूस कराया था रोहित ने, और लाइक लॉन्ग फ्रेंडशिप है. मैंने देवो के साथ कई बार डांस किया है. हाँ. So yeah, she has seen my ups and downs, and so उससे कॉम्प्लीमेंट मिलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. एंड यू नो हम सेम इंडस्ट्री में और स्टिल शी एडमायर्स मी. वो बहुत बड़ी बात है. Yeah. किसी को अप्रिशिएट करना इट्स नॉट ईजी. It's not easy. और स्पेशली आई एम नॉट दैट पर्सन हु इज कंटिन्यूसली वर्किंग. Yeah. I am on and off in my business. Yeah. But still she is in touch, and whenever I call her, whenever I need any favor or help, she's always up front पे आकर वो help करती है. So like अच्छा. हाँ, I never felt कि यार मैंने क्यों फ़ोन कर दिया और मे बी उसको डिस्टर्ब कर दिया. कभी ऐसा मुझे नहीं लगा है. इनफैक्ट गणपति बिकॉज उनके भी होते हैं तो इस बार इसलिए वो नहीं आ पाए. बट या ऑन बर्थडेज एंड एवरी टाइम. और एक वार्मथ मुझे उसके साथ में लगती है. Oh wow. कितने भाई बहन हैं आप? 4 भाई बहन हैं. 2 यंगर सिस्टर हैं, 1 यंगर ब्रदर है. आई एम द एल्डेस्ट. You're the eldest one. Yeah. तो कैसे बचपन बीता आपका दिल्ली में? Were बचपन you a spoiled child, naughty child, या बहुत रिस्पॉन्सिबल थी आप? मैं रिस्पॉन्सिबल थी. अच्छा. हाँ, नॉटी भी थी. मेरी पिटाई भी बहुत होती थी. वो आई थिंक आई वॉज अ स्टबर्न चाइल्ड. बहुत जिद्दी थी, बहुत ज़्यादा. मतलब आई थिंक मैंने अपनी मम्मी को बहुत सताया है, इनफैक्ट पापा को भी. हाँ. तो उनके पास मतलब सिर्फ पिटाई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता था. तो स्टबर्न थी बहुत ज़्यादा. अगर कुछ ठान लिया तो चाहे वो मेरे लिए रॉन्ग है, चाहे वो मेरे लिए अच्छा है, वो मुझे करना है. Sure. तो वैसा था. तो या वॉज अ नाइस चाइल्ड. काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं मैंने अपने चाइल्डहुड में. और लाइक स्कूल के बाद मैं फैक्ट्री में जाती थी पापा की, क्योंकि मेरी स्कूल बस पहाड़गंज नहीं आती थी. आई वॉज इन A4 स्कूल व्हेन आई वॉज इन लाइक टिल 8. या देन आई शिफ्टेड टू NP बंगाली स्कूल, अ गवर्नमेंट स्कूल. एंड दैट टुक लाइक मैं प्रिंसिपल से जाके मिली थी. मैंने अपनी मार्कशीट दिखाई, रिपोर्ट कार्ड दिखाई, और मैंने खुद से एडमिशन लिया था. बिकॉज मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं वो स्कूल छोड़ूँ. बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस आई वॉज ऑब्जर्विंग कि हमारे स्कूल बस का फीस नहीं जा रहा है एनुअल. एंड दैट माई प्रिंसिपल टोल्ड मी दैट कि अगर A4 स्कूल में कि अगर आपके बस की नहीं है तो इतने बड़े स्कूलों में क्यों आते हो. तो वो चीज़ मुझे इतना अच्छा हुआ, मुझे उन्होंने एक किक दिया कि मुझे लगा कि मैं बेशक कहीं भी जाऊँ पर मुझे कुछ ऐसा करना है लाइफ में कि कल को ये स्कूल गिल्ट करे कि दीपिका यहाँ से है. बट मैं फिर भी नाम लेती हूँ बिकॉज स्कूल ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है. हाँ, तो अमेजिंग है क्योंकि मैंने बहुत कुछ देख लिया ड्यूरिंग चाइल्डहुड. जो है काफ़ी डाउनफॉल्स देखे, तो उसने मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया. क्या डाउनफॉल्स थे? मतलब पापा का एक्चुअली मेरे पापा का बिजनेस था, उसमें काफ़ी लॉसेज हो गए थे. पापा का हाँ एम्ब्रॉयडरी का फैक्ट्री थी. तो प्लेग हुआ था जब हम छोटे थे. तो उस टाइम पे मेरे पापा का शिपमेंट मुंबई से गया था एंड अमेरिका पहुंचते ही वहाँ पे जला दिया गया था. बिकॉज यहाँ पे जैसे ही शिपमेंट गया तो प्लेग फैल गया था. तो उनको लगा वायरस आया होगा, तो उन्होंने सारा उस टाइम पे वो कुछ 50 lakhs का, उसमें से पापा ने काफ़ी उधार भी लिया हुआ था. तो पापा एकदम ही बैंकरप्ट हो गए थे. सो ही वॉज, बट फिर भी 2-3 सालों तक उन्होंने चलाया. उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया. सो ही वॉज फॉर अ ईयर ही वॉज ऑन बेड रेस्ट.
सो या तो वो हुआ, वो सब चीज़ें हुई, तो उसने मुझे, बट एक अच्छी चीज़ थी कि लाइफ ऐसे सैड नहीं थी, ये मतलब मज़े में रहते थे, जॉइंट फैमिली थी, दादी बाबा भी थे, तो हमको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हाँ, बट जब स्कूल की फीस नहीं भरी जा रही है, स्कूल बस की फीस नहीं भरी जा रही, वो जब और बड़े हो गए थे क्योंकि मैं 8th में आ गई थी, तब जब वो मतलब टोन्ड आते थे, या एक दिन स्कूल का बैग रख लिया था, हमें विदाउट बैग स्कूल से घर भेजा था मुझे और मेरी सिस्टर को, तो वो चीज़ों ने समझाना शुरू किया कि अरे हमारा वक्त चेंज हो गया है। सो बट उससे एक जिम्मेदारी आई कि नहीं, मुझे पापा ने इतनी मेहनत की है, मुझे कुछ तो अपने पैरों पे बनना है, मतलब मुझे गिव अप नहीं करना है। ब्यूटीफुल। फिर एक्टिंग की दुनिया में कैसे आना हुआ आपका? एक्टिंग एक्चुअली सोचती थी कि यार एक जैकपॉट है, अगर ये किसी का लग जाए तो मतलब एकदम से मतलब बहुत सारे पैसे आ सकते हैं, तो ऐसा मुझे लगता था एक्टर्स को देखकर उस टाइम पे, पर मुझे लगता था इम्पॉसिबल है यार, कौन बनेगा हम तीनों में से एक्टर। क्योंकि वो टैलेंट तो है नहीं, और पापा तो डांस करने के भी खिलाफ थे। अच्छा। हाँ, पापा को ऐसा था कि नहीं, हम तुम्हें स्कूल डांसर बनाने के लिए नहीं भेज रहे, उनकी तो ऐसी लाइन थी। तो मुझे सीखने ही नहीं देते थे, मतलब सीखना तो छोड़ो, मतलब हम पार्टीज में भी नहीं कर सकते थे। हाँ, बिकॉज आई एम अ वेरी लाइक कंजर्वेटिव फैमिली, नॉट अ कंजर्वेटिव, दे आर इनटू वेरी लाइक रिस्पेक्ट एंड या तो लड़कियां अगर अच्छी होती है एजुकेशन में तो IAS ऑफिसर की, सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हैं, या फिर टीचर की, करेक्ट, या पापा का बिजनेस है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से। सो नॉट इनटू आर्ट्स सो मच, हॉबी एज अ हॉबी करना है ठीक है, बट नॉट एज अ प्रोफेशन। सो या तो ये सोच भी नहीं सकती थी मैं। इनफैक्ट मैं MBA में आ गई थी और मैं चुपचाप से सक्षम थिएटर ग्रुप के साथ में प्ले कर रही थी, और मैंने बताया तक नहीं था घर पे कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी एड्स वगैरह थोड़े बहुत आते रहते थे, उनको थोड़ा बहुत पता चलता रहता था, बट मैंने सामने से कभी नहीं बोला कि पापा ये मेरा ऐड है, ऐसा नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं थी। तो सब लोग आके बताते थे और मैं बस बच जाती थी उस टाइम पे कि पापा के सामने ना पढूं। उनको मैं मतलब सामने ही नहीं आती थी, मतलब कई बार नजरें ही, मैंने हफ्तों तक नजरें नहीं मिलाई है। बट जब मेरा प्ले होने वाला था, और फॉर्चुनेटली मुझे उसमें हीरोइन का कैरेक्टर मिल गया था पहले ही प्ले में, तो मैंने अपनी मम्मी को इनवाइट किया था डरते डरते, और मम्मी ने जब मेरा परफॉर्मेंस देखा तो उन्होंने पापा को बताया कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मुझे तो पता नहीं था इसको एक्टिंग भी आती है, ऐसा करके मुझे लगता था ऐसे ही बोलती है। तो वो सब था, फिर उनको थोड़ा डर लगने लगा, पर तभी 2 दिन बाद मेरा शॉर्ट लिस्ट हो गई थी मैं दी और बाती हम के लिए। अच्छा, शुरुआत के दिन कठिन थे मुंबई में? बहुत बहुत ज़्यादा, तब तो मस्ती मस्ती में हो गया था। एंड मैं 5 मई को आई थी, एंड 8 जून को मैंने 8 जून को मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मतलब 1-1.5 महीना लगा था। तो उस बीच में काफ़ी मैंने देखा, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रेंट पे घर लूँ कि नहीं लूँ, बिकॉज मम्मी पापा को बता नहीं रही हूँ कहाँ पे रह रही हूँ, वरना टपक पड़ेंगे और ले जाएंगे मुझे उठा के। तो या PG में रहूँ, कैसे रहूँ, PG का पता नहीं था। तो मुझे PG के बारे में काफ़ी लेट पता चला। आई थिंक मुझे 20 मई को पता चला। श्वेता ने मेरी हेल्प की, जो मेरी क्रिएटिव थी। और फिर मैं PG में शिफ्ट हो गई थी, तो उसमें काफ़ी मैंने उतार चढ़ाव देखे, जो है काफ़ी फ्रेंड्स को चेंज होते हुए देखा। जब पता लग रहा था कि मेरा पहले तो सब लोग मज़े में ले रहे थे, मस्ती में ले रहे थे कि अरे दिल्ली से बहुत लड़कियां आती हैं और ऑडिशन देती हैं, इसको कोई पागल बना है। बोल रहे कि स्टार प्लस में 9 बजे शो आएगा। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, मैं उनको जल्दी से लड़की लगती है क्या। और जब उनको लग रहा था कि अरे 20 में हो गया और ये बोल रही है, बार बार एक ही जगह जा रही है, और इसको बोला है स्टे, तो फिर तो चीज़ें चेंज होने लगी थी, सबके रिएक्शन चेंज होने लगे थे, परेशान करना शुरू कर दिया था उस तरह से। परेशान करना क्यों शुरू कर दिया? मतलब कि नहीं, कि अभी तुमने बोला था 2 दिन के लिए आई हो, अब जाओ यहाँ से, इस तरह से। हाँ, तो मुझे निकाल भी दिया था इनफैक्ट रात को ही। मेरी फ्रेंड ने, मतलब फ्रेंड थी, नहीं वो दैट वाज नॉट अ PG, मेरे एक फ्रेंड थे जो थिएटर ग्रुप से थे, रॉबिन करके, तो उनके फ्रेंड की फ्रेंड थी, उनके पास मैं रह रही थी। सो उन दोनों का जो है फाइट हो गया, तो उनको मुझसे ट्रस्ट इश्यूज होने लगे कि कहीं मैं उस ग्रुप में तो नहीं बता रही दैट व्हेन शी इज कमिंग एंड व्हेन शी इज गोइंग। ओह गॉड। हाँ, सो दे आस्क्ड यू टू लीव इन द नाइट? हाँ, बिकॉज थोड़ा हर्ट हो गई थी किसी बात से, इसीलिए। वैसे वो शी इज नॉट अ बैड गर्ल, बट उस टाइम पे आई थिंक मेरा वक्त जो है गॉड मेरा एक टेस्ट हो रहा था, मेरा टेस्ट हो रहा था। कहाँ गई फिर अब रात को? मैं वहीं बालकनी में बैठी रही, मैंने बोला नहीं। बट टीवी वैसे भी बहुत डिमांडिंग है ना, 14, 15, 16 घंटे, कई बार
छुट्टियां एक एक महीने बाद वो मिलती एक है। चीज मुझे डराती है एक्चुअली। अभी भी? अब और डराती आपने है। पूरा डेली सोप किया है 5 हाँ, साल? उस टाइम तो नहीं पता चला हाँ। बिकॉज आई वाज नॉट दैट मच रिस्पॉन्सिबल एट दैट टाइम। हाँ, हाँ। तो बट अब मुझे एक्चुअली डर लगता है 30 दिन मैं कैसे दूंगी, मैं सोच के भी डर जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि एक महीने बाद में जाके सबको फ्रस्ट्रेट करूंगी, खुद को फ्रस्ट्रेट करूंगी पहले, फिर मैं हाँ, सबको फ्रस्ट्रेट हाँ, करूंगी। हाँ, हाँ। तो उससे अच्छा है कि मैं कई बार अल्यूर करता है व्हेन देयर इज अ गुड पर डे हाँ। और आप घर पे बैठे हो, हाँ। सोचते हो कि अरे कितनी रील्स बनाओगे, चलो इससे अच्छा जाके शो कर लो, मेकअप हेयर सब होगा, उसी में रील बन जाएगी। कई हाँ। बार चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, गुड कंटेंट, बट फिर वही 30 डेज का सोच के मेरा एक्चुअली बीपी लो हो जाता है। सोशल मीडिया के बैड साइड ट्रोलिंग भी है एंड आई एम श्योर आपकी प्रेगनेंसी के बाद आपने भी कहा कि बॉडी शेमिंग बहुत हुई थी उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई थी, बट हाँ मुझे मोटिवेट ज़रूर किया। मैं जानबूझ के ऐसे प्रोफाइल से पिक्चर्स डालती थी जहाँ से मैं सबसे ज़्यादा मोटी दिख रही हूँ। सो क्यों, बिकॉज उसमें क्या होता था कि लोग जब लिखते थे तो मैं मेरे दिमाग में रहता था आज 1 आवर मुझे जाना ही है किसी भी तरह से, जिम जाकर या क्लास ओडीसी क्लास जाके अटेंड करनी है। वो मुझे प्रोवोक करता था, मुझे काफ़ी बिकॉज बहुत सारी स्लीपलेस नाइट होती थी मेरे उस टाइम पे, तो मुझे होता था डे में सो जाऊँ यार, थक गई हूँ। बट जैसे ही मैं इंस्टाग्राम खोलती थी मेरे अंदर एक एक एंड्रेनलिन रश आता था और आई यूज्ड टू कि नहीं पहले मैं जिम जाऊँगी उसके बाद मैं सोऊंगी। इतना कुछ प्यारा प्यारा गंदा गंदा लिख रहे हैं। ये बहुत अलग सुना मैंने पहले, अलग तरीके से मोटिवेशन है आज ये। भी मैंने पोस्ट किया है कि मोटी हो गई हूँ, तो वो मैंने बताने के लिए नहीं लिखा, वो मैंने अपने दिमाग के लिए लिखा है कि अब मैंने लिख दिया कि मैं मोटी हो गई हूँ, अब मुझे वर्क करना है। बिकॉज इट्स लाइक माई डायरी। आई डोंट नो पीपल उसको कैसे लेते हैं, ठीक है, दे आर रीडिंग माई डायरी, इट्स ओके, बट फॉर मी इट्स लाइक आई एम टेलिंग माई माइंड अब मैं मोटी हो गई हूँ, मेरे 2 kgs इंक्रीज हो गया, अब मुझे काम करना है। अदरवाइज वो 2 kgs का 5 kgs में बदल जाएगा, आई नो कि बहुत फास्ट हो जाएगा। एवरी वीक 1 kg इंक्रीज होने लग जाता है, फिर जैसे 1 kg रिड्यूस भी हो सकता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने क्रिटिसाइजर्स को अपने साथ लेकर चलूँ, बिकॉज देन ओनली आई कैन एबल टू करेक्ट माई सेल्फ। More power. This is after very long, Deepika, somebody has given me this perspective of trolling because we really take it in a way that it affects us. We are all humans, but this is a very fresh perspective. No, I don't think that anything can affect us till the time हम नहीं चाहे, because happiness is in our control. Brilliant. It's a state of mind. Yeah. Very very fresh perspective. Deepika, what's happening next? जैसे आपने कहा कि फिल्म्स है, वेब शोज आप करना चाहती हैं, और कोई और नए ऑफर्स आए हैं, कुछ नई बातें चल रही है? स्क्रिप्ट तो आ रही हैं और पढ़ रही हूँ, और मेरे मैनेजर हैं वो हम सब मिलकर देख रहे हैं, बट वही थोड़ा सा मैं चूजी हूँ शुरू से ही, बिकॉज ऑफ दिया बाती के बाद भी मैंने काफ़ी टाइम लिया वापस आने में। तो मैं हूँ, मुझे जब बहुत ज़्यादा अंदर से फील आता है, अगर मैंने कोई स्क्रिप्ट पढ़ी और मेरे दिमाग में वो नेक्स्ट डे तक रहती है, देन आई कंसिडर इट कि हाँ कि ये मुझे करने, वो मुझे, बिकॉज आज मनी एक चीज़ नहीं है जो मुझे पुल कर सके। इट्स नॉट अ मोटिवेशन। हाँ, इट्स नॉट अ मोटिवेशन। सो टच वुड बिकॉज ऑफ टीवी। सो तो मुझे ऐसा लगता है कि जो करूँ वो एक याद हो, मेमोरी हो, कल को मैं मुड़ के देखूँ तो मुझे लगे कि हाँ। तो अभी मैं बहुत सारा काम करने में वैसे भी शुरू से नहीं हूँ, जहाँ दूँ अच्छी एनर्जी दूँ और बेस्ट परफॉर्म करूं, वो मेरा रहता है, बट उसके लिए मेरा दिल लगना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। दीपिका, थैंक यू so much. You're probably as real as I was expecting you to be. Thank you so much. This was a lovely conversation. Thank you so much. Thank you. Hi, this is Deepika Singh and you're watching me on Pink Villa. If you like this video, please like, share and subscribe.